आज हम लोग लॉगरिथम्स पे कुछ जे एडवांस के क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड लॉगरिथम इनइक्वालिटीज हम लोग आज करेंगे। एंड लॉगरिथम इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन करने से पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज में जाननी है, तो मैं वो पहले ये लॉगरिथम्स के क्वेश्चन करवा लूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा एंड देन उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये जे एडवांस 2011 का क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन ये है 2x रेज़ टू द पावर ln 2 इज इक्वल टू 3y रेज़ टू द पावर ln 3 एंड ये पहली इक्वेशन है एंड सेकंड इक्वेशन 3 रेज़ टू द पावर ln x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर ln y, राइट। इसमें हम लोग को x वैल्यू बतानी है, ठीक है। ln क्या होता है? ln कुछ नहीं होता ln x जैसे, तो वो log बेस e है। e अप्रोक्सीमेटली 2.71 होता है, बस इतना जानना जरूरी है, ठीक है। e बस एक बेस होता है, बहुत कॉमन बेस है, ठीक है। नेचुरल लॉग बहुत जगह यूज होता है, इसलिए हम लोग इसे इतना हाइप में रखते हैं, राइट। दैट्स वाई कोई इसका सिग्निफिकेंस इतना नहीं है, राइट। तो ln x इज इक्वल टू ln इज इक्वल लॉग बेस e ऑफ x, ठीक है, बस यही होता है और कुछ नहीं। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। इक्वेशन वन हम लोग देखते हैं पहले 2x, या पहले इक्वेशन 2 से स्टार्ट करते हैं, वो थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाएगी, राइट। सो इक्वेशन 2 3 रेज़ टू द पावर ln x इज इक्वल 2 रेज़ टू द पावर ln y, राइट। अब मैंने क्या बताया पिछले लेक्चर में, जब भी कुछ ऐसा दिखे दो से तुम एक लॉग ले लो, यहाँ पर ln का है तो ln का ले लो, ठीक है। दो साइड ln लो, ln 3 रेज़ टू द पावर ln x इज इक्वल टू ln ऑफ 2 रेज़ टू द पावर ln y, राइट। ये होगा। अब क्या करो, यहां से पावर बाहर लेके चले जाओ इंटू ln 3 इज इक्वल टू ln y इंटू ln 2, ये बनेगा, राइट। सो ln x ln 3 बाय ln 2 इज इक्वल टू ln y। अब मैंने यहां से y की वैल्यू क्यों निकाली है, ln y की वैल्यू क्यों निकाली है? अरे बिकॉज यहाँ पे हम लोग को x से सॉल्व करना है, तो y को मैंने एलिमिनेट कर दिया, राइट। अब इक्वेशन 2 पे आते हैं, सॉरी इक्वेशन 1 पे आते हैं, राइट। तो इक्वेशन 1 स्टेट्स 2x रेज़ टू द पावर ln 2 इज इक्वल टू 3y रेज़ टू द पावर ln 3, ये बनेगा, राइट। सो इसमें क्या करो, दो साइड नेचुरल लॉग ले लो, तो ln 2x रेज़ टू द पावर ln 2 इज इक्वल टू ln 3y रेज़ टू द पावर ln 3 होगा, राइट। इसमें भी तुम पावर बाहर लो, ln 2 ln ऑफ 2x इज इक्वल टू ln 3 ऑफ ln 3y, राइट। अब वाली प्रॉपर्टी याद करो, a इंटू बी ln या फिर log बेस, ये देखो ये होगा, राइट। या मैंने मॉड इसलिए नहीं लिया है क्योंकि क्वेश्चन में भी हम लोग मॉड नहीं दे रखा है कहीं पर भी, राइट। तो इसका मतलब उन्होंने अज्यूम कर लिया कि x पॉजिटिव ही आएगा, राइट। तो x पॉजिटिव है 2 तो पॉजिटिव ही है, तो सीधा सीधा बिना मॉड के हम लोग ओपन करेंगे। ln 2 प्लस ln x इज इक्वल टू ln 3 प्लस ln y, राइट। अच्छा, अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। एक यहाँ रिजल्ट ये याद रखना, ln x इंटू ln 3 बाय ln 2 इज इक्वल टू ln y, राइट। यहाँ अब इसे सॉल्व करते हैं ठीक है। इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ln 2 का स्क्वायर प्लस ln 2 इंटू ln x, राइट। एंड ln 3 का होल स्क्वायर प्लस ln 3 इंटू ln y है, राइट। अब यहां से ln y की वैल्यू पुट करो, तो ln 2 का होल स्क्वायर प्लस ln 2 ln x इज इक्वल टू ln ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस ln 3 इंटू ये क्या है ln 3 बाय ln 2 इंटू ln x बनेगा, सही है कि नहीं है? अंडरस्टूड। बस यहां से मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी ln y की, राइट। सॉरी। सो अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, यहां से एलसीएम लो, ln 2 होल स्क्वायर प्लस ln 2 ln x इज इक्वल टू ये बनेगा, राइट।
सो ln3 का होल स्क्वायर, एलसीएम अभी ना लो, ऐसे बस सॉल्व करो, इंटू ln x, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को ln x से सॉल्व करना है, राइट। सो करते हैं। सो क्या बनेगा, यहाँ से ln3 को इधर लेके आओ, ln2 होल स्क्वायर माइनस ln3 होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू ln3 होल स्क्वायर बाय ln2 माइनस ln2 इंटू ln x बनेगा। अब इतना कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने बेसिकली क्या किया, इससे मैंने यहाँ लेके आ गया, अरे देखो ऐसे ln3 बाय ln2 था इंटू ln x माइनस ln2 ln x था, ln x मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, बस वही तो किया है। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, आगे सॉल्विंग के लिए। सो अब इसे सॉल्व करो, क्या बनेगा, ln2 होल स्क्वायर माइनस ln3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे वहां लेके जाओ, ln3 होल स्क्वायर माइनस ln2 होल स्क्वायर बाय ln2 बना इंटू lnx, ये बनेगा। अब देखो कितने लोगों को दिख रहा है कि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे एंड आंसर यहाँ -1 आएगा, सही है, अंडरस्टूड, ओके। सो अब यहाँ सॉल्व करते हैं, इसका मतलब ln x इज इक्वल टू माइनस ln2 आएगा, राइट। अब एक ln x इज इक्वल टू ln2 रेज़ टू द पावर -1 होगा, क्यों होगा, देखो log बेस a ऑफ m n इज इक्वल टू log, प्रोवाइडेड मैं m को पॉजिटिव मान रहा हूं, ठीक है, नेगेटिव भी ले सकते हैं बट मॉड का भी मुझे नहीं लगा ना, इसलिए मैं कर रहा हूं, ठीक है, उसकी भी जरूरत नहीं है। तो इसका कॉन्वर्स भी ट्रू है, n log बेस a ऑफ m इज इक्वल टू log बेस a ऑफ m टू द पावर n, ये बनेगा, राइट। ये मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पर इसका कॉन्वर्स, राइट। सो क्योंकि लॉगरिथम एक वन वन फंक्शन होता है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2 टू द पावर -1 है, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू रेज़ टू द पावर -1, बेसिकली दो साइड मैंने e से रेज कर दिया, ठीक है, x इज इक्वल टू 1/2, आंसर। सो ये जे एडवांस क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया। हम लोगों को प्रॉपर्टी लगाने जरूरत नहीं पड़ी, बस दो प्रॉपर्टी लगी मेरे ख्याल से, प्रोडक्ट वाली एंड ये पावर वाली, बस, राइट। एंड ये मैंने कहा था बस आप लोग को ये याद रखनी है। एंड अभी एक और हम लोग क्वेश्चन करते हैं, राइट। वो जे एडवांस 2013 का शायद क्वेश्चन है, आई होप। क्वेश्चन 3 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 4 रेज़ टू द पावर x -1 है, राइट। ये वेट मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है एंड इसके ऑप्शंस दे रखे हैं 2 log 3 2 बाय 2 log 3 ऑफ 2 -1, राइट। एंड बी ऑप्शन है 2 बाय 2 माइनस log 2 3, एंड सी ऑप्शन है 1 बाय 1 माइनस log बेस 4 ऑफ 3, एंड डी ऑप्शन है 2 log 2 3 बाय 2 log 2 3 -1, राइट। ये क्वेश्चन है एंड ये जे एडवांस 2013 का क्वेश्चन है, राइट। सो सॉल्व करते हैं इसे। सोल्यूशन, एंड ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, तो हम लोग को इसमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, राइट। सो देखते हैं, इसमें हम लोग को एक्स से सॉल्व करना है ऑब्वियसली, राइट। सो 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 4x -1 है, ठीक है। तो पहला log 4 में ज्यादा सिंपल लग रहा है, तो पहले हम log 4 से करते हैं। तो दोनों साइड मैंने log 4 ले लिया, ठीक है। जैसा जैसा क्वेश्चन क्या रहा है बस वैसे वैसे करते रहो। यहाँ log बेस 2 में का है तो बेस 2 में भी सॉल्व करेंगे, यहाँ बेस 4 में का है तो पहले बेस 4 में हम लेके करेंगे, एंड यहाँ पे 3 में का है तो यहाँ पे 3 में लेकर करेंगे, यहाँ पर 2 में का है यहाँ पर 2 पे लेके करेंगे, राइट। तो करते हैं log बेस 4 रेज़ टू पावर 3 टू द पावर x, राइट, इज इक्वल टू log बेस 4 ऑफ 4 टू द पावर x -1 होगा, राइट। सही बोल रहा हूँ, सही है। पावर बाहर x ln बेस 4, सॉरी
लॉग बेस 4 ऑफ 3 इज इक्वल टू पावर बाहर लॉग बेस 4 ऑफ 4, लॉग बेस 4, अरे भाई ये होगा लॉग बेस ए ऑफ ए 1 होता है, डिराइव भी कर सकता हूं, मैंने उस दिन मेथड भी बताया था, राइट। तो ये क्या बना, 1 बना, तो x log 4 बेस 3 इज इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है। अब यहां से x से सॉल्व करेंगे, x को इधर लेके आओ, इस वाले टर्म को एंड से वहां, तो 1 इज इक्वल टू x माइनस x log बेस 4 ऑफ 3, सो x इंटू 1 माइनस log बेस 4 ऑफ 3 इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस log बेस 4 3, राइट। सो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, बट अभी हुआ नहीं है बिकॉज क्वेश्चन में क्या है, मल्टीपल करेक्ट है, राइट। तो हम लोग को बाकी सब ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे क्योंकि हम लोग से वरना फिर +4 की जगह हम लोग +1 इसमें मिलेगा, राइट। एंड बहुत केयरफुली करना पड़ेगा, अगर हम लोग एक भी गलत करते हैं तो हम लोग को -2 की नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी, राइट। तो बहुत ध्यान से इसमें चेकिंग करनी पड़ती है। अब देखते हैं log 3 ज्यादा आसान लग रहा है, log 3 से करते हैं। सो 3x इज इक्वल टू, देखिए आप कहाँ से कौन सा बेस ले रहे हैं आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, ठीक है। मुझे पहले लॉग बेस 4 अच्छा लगा तो मैंने वो ले लिया, ठीक है। आप लॉग 3 से स्टार्ट कर सकते थे, राइट, किसी से भी स्टार्ट कर सकते थे। इज इक्वल टू 4x टू द पावर -1 है, ठीक है। तो अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पर बेस 3 है, दूसरे लॉग बेस 3 ले लूंगा, इज इक्वल टू लॉग बेस 3 ऑफ 4 टू द पावर x-1, ये बनेगा, सही है, ओके। सो अगेन पावर बाहर log बेस 3 ऑफ 3 1 बनेगा, इसमें पावर बाहर x-1 log बेस 3 ऑफ 4 बनेगा, सही है, ये 1, x इज इक्वल टू x-1 इंटू लॉग बेस 3 ऑफ 4, सॉल्व करो, log 3 ऑफ 4 यहाँ x माइनस लॉग बेस 3 ऑफ 4 मल्टीप्लाई किया है, राइट। सो अब इसे आगे सॉल्व करो, यहाँ सॉल्व करता हूँ, यहाँ से करोगे तो x को इधर लेके जाओ एंड log उधर, तो log बेस 3 ऑफ 4 इज इक्वल टू x log base 3 of 4 minus x. So log base 3 of 4 is equal to x into log 3 4 minus 1, यहाँ से x की वैल्यू आ गई log base 3 of 4 अपॉन log base 3 of 4 minus 1, ठीक है। बट मैच नहीं कर रहा है, अरे क्यों नहीं कर रहा है, x इज इक्वल टू log base 3, इसे 2 का स्क्वायर लिखो ना, अपॉन log base 3 of 2 का स्क्वायर माइनस 1, अब पावर क्या होगी, बाहर आएगी, log base 3 of 2 by 2 log base 3 of 2 minus 1। अब कौन कह रहा था मैच नहीं कर रहा है, कर तो रहा है फर्स्ट ऑप्शन, कर दो मार्क। अब आते हैं इस बी ऑप्शन पे, फिर डी चेक करेंगे। देखो मिनिमम से मिनिमम प्रॉपर्टी याद रखो, क्योंकि जितना ज्यादा प्रॉपर्टी याद रखोगे ना उतना और कंफ्यूजन होगा। बस बहुत ही सिंपल सी चार जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी एंड जो ग्राफ बताया था, बस उतना ध्यान रखोगे तुम्हारे सब क्वेश्चन हो जाएंगे, राइट। सो करते हैं, अब मैं प्रूफ भी दे रहा हूँ, ये तो जे एडवांस 2013 क्वेश्चन है, राइट। इतने आसानी से हो जा रहे हैं क्वेश्चंस बिना कोई प्रॉपर्टी अप्लाई किए, राइट। सो यहाँ पर अब मैं दो साइड log बेस 2 लूंगा, log सॉरी ऑफ 3 टू द पावर x, राइट, इज इक्वल टू log बेस 2 ऑफ 4 टू द पावर x माइनस 1 होगा, सही क्या है, सही लिखा हूँ, ठीक है। पावर बाहर x log बेस 2 ऑफ 3 इज इक्वल टू पावर बाहर x माइनस 1 इंटू लॉग बेस 2 ऑफ 4, राइट। अच्छा 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो log बेस 2 ऑफ 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 बाहर log बेस 2 ऑफ 2 बना 2, सही है, समझ आया। कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे 4 को मैंने 2 स्क्वायर लिख दिया, 2 स्क्वायर में यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगा के 2 को बाहर भेज दिया, तो वहां से 2 log 2 ऑफ 2 आया, राइट। अरे बेस 2 है ना, तो log बेस 2 ऑफ 2 तो 1 बनेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे 2 आ गया, राइट। सो x log बेस 2 ऑफ 3 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू 2, राइट। So x log base 2 of 3 is equal to 2x minus 1 minus 2, right? अब यहां से x इधर आएगा, यही आएगा ना, so 2 इधर आया, 2 is equal to 2x minus x log base 2 of 3, right? ये बनेगा। अब इसका क्या हम लोग करना है देखते हैं।
2 is equal to x into 2 minus log base 2 of 3, right? So x is equal to 2 by 2 minus log base 2 of 3, right? So मैंने तीन ऑप्शंस मैच करवा दिए हैं। अब जो डी वाला है आप लोग इसे चेक करिएगा कि ये सही है गलत है, एंड मुझे कमेंट्स आप लोग बताइएगा, ठीक है, राइट? सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। डी वाला आप लोग चेक करके बताना है, ये मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ सही है गलत है, ठीक है, ये आप लोग खुद करके बताना है। मैंने तीन ऑप्शन बता दिए हैं, इसी मेथड से ये होगा। log 2 है तो log 2 लेके करिएगा, ठीक है? ओके, राइट? सो लेट्स सॉल्व। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंप्लीफिकेशन का है। log बेस 2 ऑफ 9, राइट, का होल स्क्वायर 1 अपॉन log बेस 2 ऑफ log 2 ऑफ 9, राइट? देखना क्वेश्चन बहुत खतरनाक लग रहा है, राइट? ठीक है, अभी देखते हैं कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। मैं एक ऐसा मेथड आप लोग बता दे रहा हूँ। √7 रेज टू द पावर 1 बाय log 4, 1 बाय log 4 बेस 7 क्या होगा? ठीक है, देखने से कुछ नहीं समझ आ रहा कि हम लोग क्या प्रॉपर्टी लगाएं क्या ना लगाएं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एंड ये है जेई एडवांस का क्वेश्चन। जेई एडवांस मेरे ख्याल से 2018 या 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे ईयर नहीं याद है, देखते हैं। तो कुछ नहीं करना, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, राइट? तो पहले मैं इसे सॉल्व करूंगा, उसके बाद इसे सॉल्व करूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, राइट? तो √7 1 बाय log 4 बेस 7, राइट, सॉरी बेस 4। तो मैंने क्या कहा था, जब कुछ भी ना समझ आए इसे इक्वल टू एक्स कर दो, एंड दोनों साइड जो log का बेस है, log बेस 4 है, दोनों साइड log बेस 4 ले लो, दोनों साइड, बस हो जाए क्वेश्चन, मैं गारंटी दे रहा हूं। log बेस 4 ऑफ √7 1 बाय log बेस 4 ऑफ x इज इक्वल टू log बेस 4 ऑफ x, ये बनेगा। अच्छा, पावर बाहर आएगी, log बेस 4 ऑफ √7 बाय log बेस 4 ऑफ x, क्यों लिखा है यहाँ पे, 7 होगा, ऑफ 7 इज इक्वल टू log बेस 4 ऑफ x बनेगा, राइट? ये बनेगा। सो अब ध्यान से देखो, √7 क्या होता है, 7 रेज़ टू द पावर 1 बाय 2 होता है, राइट? सो log बेस 4 ऑफ 7 √7 क्या होगा, log बेस 4 ऑफ 7 टू द पावर 1 बाय 2 होगा, राइट? सो पावर बाहर आएगी, सो 1 बाय 2 log बेस 4 ऑफ 7 बनेगा, यहां पुट करो। सो log बेस 4 7 1 बाय 2 बाहर, log बेस 4 ऑफ 7 इज इक्वल टू log बेस ऑफ 4 ऑफ x बनेगा, एंड मेरे मार्किंग खत्म हो गई तो मैं दूसरा मार्कर लूंगा। सो log बेस 4 और ये कट गया, राइट? ये होगा, एंड कितने आसानी से जो एक्सप्रेशन दिख रहा था कितने आसानी सिंप्लीफाई हो गया, बस एक मेथड से ये प्रॉपर्टी लगा करके। अगर b इज इक्वल टू टू पावर x है, देन इट इंप्लाइज दैट log ये छोड़ो, प्रॉपर्टी मैंने बताई थी ना, बेसिक वो डेफिनेशन है लॉगरिथम की, अगर वो आती तो सब हो जाएगा, राइट? तो ये हो गया, तो फिर 1 बाय 2 इज इक्वल टू log बेस 4 ऑफ x है, सो x इज इक्वल टू 4 रेज़ टू द पावर 1 बाय 2 एंड +2 आएगा। +2 क्यों आया? क्योंकि मैंने कहा था mod 2 आना चाहिए था ना, तो +-2 क्यों नहीं आया? बिकॉज ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, ओवरऑल तो ओवरऑल ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो x जो नेगेटिव वाला आएगा उसे हम रिजेक्ट कर देंगे, राइट? सो ये बना 2, ये एक्सप्रेशन 2 है। अब इस वाले एक्सप्रेशन में देखेंगे, राइट? सो करते हैं सॉल्व, ये भी हम उसी मेथड से करेंगे एंड बहुत आसानी से होगा, अब देखिएगा बस। ओके, सो अब इसमें क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, इसमें दोनों जगह log देख के घबरा गए, कुछ नहीं घबराना है। log बेस 2 ऑफ 9 को टी पुट कर दो, बस कर दो, मैं कह रहा हूं ना कर दो, राइट? ठीक है, कर दिया, तो टी स्क्वायर रेज़ टू द पावर 1 बाय log 2
ऑफ टी बनेगा, राइट। इसे इक्वल टू वाई कर दिया बस, ठीक है। अब दोनों साइड तुम बेस क्या दिख रहा है, log 2 दिख रहा है, दोनों साइड log 2 तुम ले लो, ले लिए, ठीक है। log base 2 of t square into 1 by log 2 t is equal to log 2 of y, राइट। ये बनेगा, ठीक है। पावर बाहर, ये बना, इज इक्वल टू लॉग बेस 2 ऑफ वाई बनेगा। अच्छा, अब स्क्वायर है, बाहर आएगा, ठीक है। ये वाली पावर भी तो बाहर आएगी, 2 log 2। उसे मैं एक स्टेप में कर सकता हूँ, लेकिन मुझे समझाना था इसलिए मैंने 2 स्टेप में से किया है। आप लोग इसे एक ही स्टेप में करेंगे, ठीक है, वो प्रैक्टिस हो जाएगा आराम से। अब मैंने यहाँ मॉड क्यों नहीं लिखा, ये क्वेश्चन आया होगा। या मुझे मॉड लिखना चाहिए था ना, क्योंकि मैंने स्क्वायर बाहर लिया है, तो मैंने इसलिए मॉड नहीं लिया, क्योंकि देखो log बेस 2 ऑफ 9 क्या होगा, देखो इसे तुमने टी पुट किया था, एंड जो log बेस 2 ऑफ 9 है हमेशा ग्रेटर देन 8, ग्रेटर देन 0 होगा ही। क्यों होगा, बिकॉज log बेस ऑफ 2 ऑफ 8 इज इक्वल टू log बेस ऑफ 2 ऑफ 2 क्यूब इज इक्वल टू 3 होगा। सॉल्व करना इसे, अब मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, तो इसका मतलब जब 8 ग्रेटर देन 9 है, सॉरी 9 ग्रेटर देन 8 है, 9 ग्रेटर देन 8 है, विच इम्प्लाइज दैट log बेस 2 ऑफ 9 भी ग्रेटर देन log ऑफ 2 ऑफ 8 होगा, क्योंकि a ग्रेटर देन 1 है। सो a ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होता है, log एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो जब इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर x2 ग्रेटर देन x1 है, then it implies that f of x2 is greater than f of x1। होगा कि नहीं होगा, समझ आया। बस यही मैंने कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ पर t पे मॉड नहीं लगाया, ठीक है। अब देखो log 2 of t कट गया, it implies log base 2 of y is equal to 2, implies y is equal to 2 का स्क्वायर, implies y is equal to 4। इतना डरावना क्वेश्चन दिख रहा था, इतना आसानी सॉल्व हो गया। तो ये 4 बना, राइट। सो 4 इंटू 2 क्या बना, आंसर 8। ये जे एडवांस का क्वेश्चन था, लॉगरिथम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जे एडवांस में भी, राइट। सो कितना सिंपल ये क्वेश्चन बन गया, राइट। एंड अब हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी से स्टार्ट करेंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देखा जाए, अगर आपको जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई उतनी अगर आप लोग से याद है ना, आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जे एडवांस का हो, जे मेंस का हो। जे एडवांस का जब हो जा रहा है तो जे मेंस का तो आराम से हो जाएगा, राइट। सो कुछ प्रॉपर्टी क्या मतलब, बस वही 2 प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। क्या क्या ध्यान रखना बस ये मैं बता रहा हूँ। y इज इक्वल टू लॉग बेस a ऑफ x है, ठीक है। तो अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, तो इससे मुझे क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी इनइक्वालिटी अगर है तो उसके लिए मुझे पहले चेक करना पड़ेगा बेस क्या है ये। क्यों, अरे अगर a ग्रेटर देन 1 है, तो वहां पर अगर मैं fx1 इज ग्रेटर देन fx2 कह रहा हूं, राइट, सॉरी, वहां पर अगर मैं x1 ग्रेटर देन x2 कह रहा हूं, या x2 ग्रेटर देन x1 कह रहा हूं, ठीक है, तो ये इंप्लाई करेगा कि f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1। क्यों करेगा, इसका ग्राफ बनाओ, यहां से क्लियर हो जाएगा। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, यहाँ पर x1 अज्यूम करना, यहाँ पे x2 अज्यूम करना, एंड x2 ग्रेटर देन x1 है, उसके करस्पॉन्डिंग y2 निकालना एंड y1 निकालना। तो जो ऊपर रहेगा वो बड़ा होगा, जो नीचे रहेगा वो छोटा होगा, राइट। बट a अगर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, उस केस में अगर x2 ग्रेटर देन x1 है, देन ये इंप्लाई करेगा fx2 इज लेस देन fx1, राइट। क्यों होगा, दोबारा ग्राफ ड्रॉ करो ना। अब इसी करस्पॉन्डिंग तुम यहाँ पे x1 यहाँ पर x1 बनाना, यहाँ पे x2 बनाना। तो यहाँ पर देखो x1 करस्पॉन्डिंग y1 है, एंड यहाँ x2 इसके करस्पॉन्डिंग y2 है। y2 नीचे है, y1 ऊपर है, तो y1 ग्रेटर देन y2 है, बट x2 ग्रेटर देन x1 है। तो यहाँ पे उल्टा चल रहा है, इसका मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है।
तो यहाँ पर जब भी तुम x2 ग्रेटर देन x1 लगाओगे और उसमें इनइक्वालिटी लगाओगे और जब फंक्शन दो साइड लोगे तो वो साइन जो है रिवर्स हो जाएगा। अब मैं ये एग्जाम्पल से बताऊंगा, राइट। बस इतना ध्यान रखना और कुछ भी नहीं, राइट। चलो करते हैं क्वेश्चंस। इस पे अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चंस करेंगे एंड मैं कभी जे मेंस के एंड जे एडवांस के टॉप क्वेश्चंस की एक सीरीज लाऊंगा, मतलब पर डे उसमें हम लोग एक दो क्वेश्चंस करेंगे जे मेंस एंड जे एडवांस के, फिजिक्स एंड मैथ्स दोनों के, राइट। एंड अगर हो सके तो केमिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे, राइट। सो उसमें हम लोग बाकी सब जितने भी टॉप क्वेश्चन है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। सो क्वेश्चन एक सिंपल से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन log 0.5 ऑफ, देखा होगा आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन, ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो सबसे पहले यहां तो चेक करना पड़ता है कि जो अंदर का नंबर है वो उसके डोमेन में भी है कि नहीं है। इसका क्या मतलब है? अरे भाई जो अंदर नंबर होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, निगेटिव तो ले नहीं सकते हो, राइट। तो क्या करोगे, x² - 5x + 6 को ग्रेटर देन 0 कर लो, ठीक है। इसे फैक्टराइज करो, फैक्टराइज तो कर ही लोगे। x - 3 ग्रेटर देन 0, वेवी कर मेथड आता होगा, राइट। अगर नहीं आता तो ऐसे बनता है, ये 2 है ये 3 है, जहां पर 0 बन रहा है वो बना दो, ठीक है। जहां पर 0 बन रहा है, x = 2 पे 0 बन रहा है, x = 3 पे 0 बन रहा है, राइट। बट क्या हम लोग 2 और 3 ले सकते हैं? x = 2 यहां से पुट करो तो 0 बनेगा। क्या 0 ग्रेटर देन 0 होता है? नहीं, गलत स्टेटमेंट है। x = 3 पुट करो, क्या 3 ग्रेटर देन, क्या 0 ग्रेटर देन 3, 0 ग्रेटर देन 0 होता है? नहीं, तो वो भी गलत स्टेटमेंट है, राइट। सो यहाँ पर हॉलो सर्कल बनाओगे, हॉलो सर्कल का मतलब कि तुम इस वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, राइट। सो x इज ग्रेटर देन 3 अगर लो, कोई भी वैल्यू ले लो, x = 4 ले लो, मतलब 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो, तो उसके क्या बनेगा, ये 2 × 1 पॉजिटिव वैल्यू बन रही है। तो इसका जो इसके आगे जितने भी रीजन होंगे वो सब पॉजिटिव होंगे, मतलब ग्रेटर देन 0 होंगे, राइट। एंड x <2 के लिए मान लो x = -5 ले लिया, -5 ले रहे हैं, राइट। या फिर 0 ले लो, बहुत सिंपल है, -2 × -3 6 बनेगा। तो यहां पर भी इसके पीछे जितने भी हैं सब पॉजिटिव बन रहे हैं। अब इन दोनों के बीचों के नंबर लो, मान लो 2.5 ले लिया, तो ये 0.5 × -0.5 -0.25, तो क्या वो पॉजिटिव है? नहीं है, तो ये इस रीजन में नेगेटिव बन रहा है। तो हम लोग को सोल्यूशन कौन सा चाहिए? पॉजिटिव वाले चाहिए, राइट। तो जब पॉजिटिव वाले चाहिए तो हम लोग यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 3 से ∞, राइट। ये बन रहा है अभी, ठीक है। बट अभी हुआ नहीं है क्वेश्चन। अगर इस पे डिटेल्ड लेक्चर चाहिए होगा वेव कह रहा हूँ, वेविकर मेथड के लिए, तो मुझे आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ बेस क्या है, <0 <1 है, राइट। सो अगर मैं दोनों साइड लॉग इसे 0.5 से दोनों साइड पावर रेस करता हूं तो इसका क्या मतलब है, ये तो रिजल्ट अभी आया, इसे हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या करूंगा, x², देखो इसके लिए क्या होगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मतलब अगर मैं दोनों साइड यहाँ पर 0.5 से रेस करता हूँ दोनों साइड पावर, इस साइड भी और इस साइड भी, तो इनइक्वालिटी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, राइट। क्यों, देखते हैं, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। log base 0.5 ऑफ x² - 5x + 6 इज ग्रेटर देन 1। देखो सिंपल सा है, डिक्रीजिंग का फंक्शन है, तो अगर f of x2 ग्रेटर देन f of x1 है, दैट इंप्लाइज दैट x2 इज लेस देन x1। वही मैं अप्लाई करने वाला हूँ, राइट। ये मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था एंड इस वाले में बता रहा हूँ, राइट। सो करते हैं, दोनों साइड तुमने पावर से रेस कर दिया, x² - 5x + 6 लेस देन, अब लेस देन हो गया, पहले ग्रेटर देन था, 0.5 raised to the power -1, ठीक है। x² - 5x + 6 लेस देन, क्या बनेगा, अरे 4 बनेगा ना, 2 बनेगा, तो x² - 5x + 4 लेस देन 0 बनेगा। सो x माइनस इससे फैक्टर्स क्या बनेंगे,
x माइनस 4 एंड x माइनस 1 बनेगा लेस देन 0। वेवी कर्व मेथड लगाओ, x बिलोंग्स टू 1 से 4 आएगा, ठीक है। लगाना, एक बार सॉल्व करना, ना है तो बता देना, मैं वेवी कर्व पे एक अच्छी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये 2 से ये 3 और ये यहां से ऐसे जा रहा है, एंड ये 1 से 2 तक जाएगा, उसके बाद 2 से 3 लेना नहीं है, फिर 3 से 4 तक, राइट। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बिलोंग्स टू दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। अरे भाई, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी इंटरसेक्शन 1 से 4 होना चाहिए, राइट। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज यहां से तो हम लोग को पता चला कि कब ये पॉजिटिव आ रहा है, बट यहां से पता चल रहा है कि कब ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पॉजिटिव कब आ रहा है एंड इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन आंसर होगा ना। बिकॉज ऐसा तो हो नहीं सकता, मान लो पॉजिटिव है लेकिन इनइक्वालिटी नहीं सेटिस्फाई कर रहा, तब तो आंसर गलत है। एंड अगर वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है बट डोमेन में नहीं है, तब भी गलत है। सो इसलिए दोनों होना चाहिए ना। तो दोनों का मतलब एंड का मतलब इंटरसेक्शन, तो हमने यहाँ पे इसलिए इंटरसेक्शन ले रहे हैं आंसर्स का, राइट। इसका आंसर आ गया 1 से 2 यूनियन 3 से 4। बताओ समझ आया कि नहीं आया। ये भी एक जेईई का शायद क्वेश्चन है, इसी टाइप का आया था मेरे ख्याल से एडवांस या मेंस में। सो बेसिकली लीनियर इक्वालिटी में हम लोग इतना, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में हम लोग इतना भी करते हैं। एंड अब मैं क्या करूंगा, जेईई मेंस एंड एडवांस के मैं सब क्वेश्चंस लाऊंगा धीरे धीरे, तो उसमें हम लोग लॉगरिथम्स के और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व, राइट। एंड लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी हम लोग बेस्ट क्वेश्चंस में करेंगे, एडवांस लेवल के जो, एंड एडवांस से भी हाई लेवल के करेंगे, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।